अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि शाम में इस्फहानी सुल्तान से कहते हैं शहर में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई है। कुछ आदमी जो लोगों में काफी मकबूल थे यके बाद दीगरे कत्ल किए गए हैं। और फिर वजीर अमाद कहता है और लोगों ने जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार जंगी अमीरों को ठहराया है। अगरचा ये पता चला है कि वजीर शहवार ने इस सब के पीछे मनसूबाबंदी की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं क्या फायदा नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है कि फायदा नहीं हुआ। तो जवाबन मियोदोद कहता है इससे पहले कि अमीर वापस जाते शहवार ने जंगी करारगाह को खाली कर दिया और उन सब को मिस्र से बाहर निकाल दिया और अब वो शाम के रास्ते पर हैं। ये सब सुनकर सुल्तान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तख्त पर बैठ जाते हैं, जबकि दूसरी जानब अमीर शेर को अपने साथियों के साथ मिलकर मुसलसल शहवार के आदमियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। लतीफ और खलील भी बाकमाल अंदाज में लड़ रहे होते हैं, जबकि बोजोक की तीर अंदाजी भी जबरदस्त होती है, मतलब कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा होता। जबकि दूसरी जानब कुदस में चातलियोन बहुत ज्यादा गुस्से से अपने कमरे में टहल रहा होता है। किसी लम्हे लाडगाय कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उससे कहता है आ जाओ लाडगाय आ जाओ, क्या आपका वादा सिर्फ बालन के आने तक का था? एबलन का बादशाह चातलियन कहाँ गया, बताओ मुझे। तो जवाबन लाडगाय कहता है जिसका आपसे वादा किया गया था वो सिर्फ एबलन ही नहीं था, इसके अलावा हम इस मामले को संभाल लेंगे, ताकत से नहीं बल्कि अकल से। इसे अपने गुस्से से भरे दिमाग में डालो चातलियन, आपको भी बालन के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर चातलियन पूछता है विलियम बालन की तरफ क्यों है, कम अज कम ये तो बताओ। तो जवाबन लाडगाय कहता है उसके पास एक मंसूबा है, लेकिन मुझे अभी तक ये मालूम नहीं। विलियम का एक हमेशा खुफिया मंसूबा होता है, हम देखेंगे कि उसकी वजह आया कि हमें कायल कर सकती है या नहीं। आपको अपने आप को संभालना चाहिए, जल्द ही आप एक खानदान शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर चातलियन हैरानगी से कहता है खानदान, मैंने एक बार कोशिश की थी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो जवाबन लाडगाय कहता है इतने अदम एतमाद का शिकार मत हूँ, एबलन के अलावा एक खाली तख्त कैरक किले का भी है, खाली तख्त और एक बेवा मलका, और वो है मेला। तो जवाबन चातलियन कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं। इसके अलावा मैं एक बेवा मलका को बर्दाश्त करने की बजाय दोबारा जिंदान में वापस जाना चाहूंगा। यह सुनकर लाडगाय मुस्कुराते हुए कहता है फिर भी इस पर गौर करो। जबकि इधर साहिल पर जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है, शहवार के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं। शेरकू का गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा होता है और वो सिपाहियों को मारने के साथ साथ समुद्र में गर्क कर रहा होता है। जबकि दूसरी जानब कुदस में बालन इमालिक से कहता है कहानी के आखिर में लॉर्ड माइल्स ने मिस्र में अपनी गलतियों का बदला बदकिस्मती से अपनी जिंदगी से अदा किया था। तो जवाबन इमालिक कहता है जहाँ तक मैं देखता हूँ जिसने मिस्र में गिर्रा खोली और माइल्स के गले में रस्सी डाली वो अमीर सलाहुद्दीन ही था। अगर आप उसे करीब से जानते हैं तो ये हमारे लिए मुस्तकबिल में अच्छा हो सकता है। और फिर विलियम कहता है सुल्तान नूरुद्दीन इस्लाम को फरोग देने के लिए बड़े इकदामात कर रहा है, अब हम ईसाइयों को अपने ताकतवर बादशाह के साए में मुत्तहिद हो जाना चाहिए, हमें मुसलमानों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। और फिर इमालिक कहता है अगर जंगी कहरा पर काबज हो गए तो उनका नया हदफ कुदस होगा। इसी लम्हे लाडगाय वहां पर आता है और आकर बताता है कि जंगियों को मिस्र से निकाल दिया गया है। यह सुनकर इमालिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जबकि इधर मिस्र के साहल पर लड़ाई आबोताब के साथ जारी होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक साथी कई मिस्री सिपाहियों पर भारी पड़ रहा होता है, जबकि लड़ते लड़ते लतीफ भी जख्मी हो जाता है। करीब ही में मौजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो लतीफ कहता है मैं ठीक हूँ, जबकि शेरकू का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वो जहाँ भी मिस्री सिपाही को देखते हैं उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि खलील भी अपनी तजलील का खूब इंतकाम ले रहा होता है। उधर कुदस में इमालिक खड़े होकर कहता है लाडगाय ये वाकई एक हैरत अंगेज खबर है, इसका मतलब है कि हमारे लिए मिस्र में होना और भी आसान हो जाएगा। और फिर बालन पूछता है एबलन के बारे में क्या है? तो जवाबन इमालिक कहता है मैं कुछ दिन इस पर गौर करूंगा। और फिर लाडगाय गुस्से में बालन को देखते हुए वहां से चला जाता है। और फिर बालन इमालिक से कहता है जैसे आपका हुक्म बादशाह, मैं अपना हक लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो इमालिक कहता है लेकिन मैं इस दौरान मैं तुम्हें एक फरीजा सौंपना चाहता हूँ बालन, और बिलाशिबा इस फरीजे में तुम्हारी कामयाबी एबलन में तुम्हारे मुस्तकबिल को रोशन करेगी। उधर साहल पर खलील और एथरस लतीफ को सहारा देते हैं और एक तवील लड़ाई के बाद वजीर शहवार के तमाम सिपाही मार दिए जाते हैं। और फिर शेरकू आखिरी सिपाही को काटते हुए कहते हैं मैं एक एक करके इनके सर काट दूंगा और इनके सरों का कहरा के महल के सामने ढेर लगा दूंगा, सबके सब का। ये कहते साथ ही वो एक जख्मी सिपाही को मारने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं चचा बस करें, जंग खत्म हो गई। मगर शेरकू कहता है नहीं अभी खत्म नहीं हुई, ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि मैं शहवार का सर न काट दूं। मुझे छोड़ो सलाहुद्दीन। अपना हाथ छुड़वाने के बाद जैसे ही फिर वो उसे मारने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के चलाने पर रुक जाते हैं। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनसे कहते हैं चचा पुरस्कून हो जाएं, हमें फौरन शाम जाना होगा।
और साफ जहन के साथ अपने इकदाम की मनसूबाबंदी करनी होगी। अपने आप को संभालें। और फिर यारोकी कहता है, हमने बगैर कुछ किए कहरा छोड़ दिया, हमें उन्हें कुचल देना चाहिए था, हमारी बेइज्जती हुई है। तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसे आप बेइज्जती कह रहे हैं, जब हम मिस्र जाएंगे तो ये हमारा फख्र बनेगी, उम्मीदें मत छोड़ें। तो यारोकी कहता है, ये दिलकश अल्फाज सुल्तान से कहना, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये सुनते साथ ही शेरकू परेशान होते हुए घुटनों के बल बैठ जाते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं, मैं सुल्तान को क्या जवाब दूंगा, मैं उनके सामने कैसे खड़ा हूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पास बैठकर उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, चचा, हम एक साथ मिस्र में दाखिल हुए और एक साथ निकले, हम मिलकर हिसाब देंगे, अब जाने का वक्त है, चलें। जबकि उधर कहरा में मैला गुस्से से सलाहुद्दीन अय्यूबी की तस्वीर को देख रही होती है और गमगीन होते हुए कहती है, मैं नहीं कर सकी माइल्स, मैं नहीं कर सकी। उधर कुदस में इमारलेक बालन से कहता है, हम काहिरा में एक नया बाजार कायम करेंगे जहां पर ईसाई ताजर तजारत करेंगे और मुझे उनकी रहनुमाई के लिए किसी की जरूरत है और वो तुम होगे बालन। तो जवाबन बालन कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए एक मौजू काम है। तो इमारलेक कहता है, एबलन के कोंतक के तौर पर आपको ये साबित करना होगा कि तुम मुस्तहिक हो और तख्त के लिए तैयार हो। और फिर विलियम कहता है, अगर हमारा मनसूबा ठीक काम करता है तो मिस्र के दरवाजे हमारे लिए दोबारा खुल जाएंगे और तुम्हें बाकरास का चोर नहीं कहा जाएगा बल्कि एजाज के साथ याद रखा जाएगा। क्या तुम करोगे बालन? ये सुनते साथ ही बालन सोच में पड़ जाता है। जबकि इधर कहरा में वजीर शहवार काजी फाजल से कहता है, तुम्हारे दोस्त तो चले गए हैं लेकिन तुम अभी तक यहाँ पर। तो जवाबन काजी फाजल कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं भी चला जाऊं? तो जवाबन शहवार कहता है, शायद जाने का वक्त आ गया है। इस पर काजी फाजल कहता है, मैंने इसके बारे में सोचा क्योंकि आपने सुल्तान नूरुद्दीन के हजूर अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने अपना वादा पूरा नहीं किया और उन जंगियों को बर्खास्त कर दिया जिन्होंने आपका तख्त वापस लेने में आपकी मदद की थी। तो मैंने सोचा कि मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। और फिर कलम उठाते हुए कहता है, मैं कलम के साथ शाम जाऊंगा जो मेरा वाहिद खजाना है और सुल्तान नूरुद्दीन की खिदमत करूं। जबकि बाहर दरवाजे पर खड़ा जोहर उनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर शहवार पूछता है, किस चीज ने तुम्हारा जहन बदला काजी फाजल? तो जवाबन काजी फाजल कहता है, जिसने मुझे जाने के बारे में सोचने पर मजबूर किया वही मेरे ठहरने का सबब बना। हर चीज से पहले मैं अपना वादा पूरा करूंगा जो मैंने मिस्र से किया था, जब तक कि मिस्र के आसमान पर अदल और इंसाफ के बादल जमा न हो और जमीन पर फजल की बारिश न हो जाए। मैं अपने वाहिद हथियार के साथ यहाँ फरीजा सर अंजाम दूंगा और आप बेहतर जानते हैं कि मैं अपने कलम के साथ क्या कर सकता हूँ, यानी मैं कहीं नहीं जा रहा। काजी फाजल की बात सुनकर जोहर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी जानब कुदस में विलियम बालन से कहता है, मिस्र में अवाम बादशाहत के खिलाफ अपने रद्द अमल का इजहार कर रही है। आम लोग कायल होने के लिए जीते हैं, अपने आप को कम ना समझो। तो जवाबन बालन कहता है, हाँ लेकिन अल्फाज की ताकत महदूद है, मुझे अपने पीछे मजबूत इरादे और बहुत सारे पैसे की जरूरत है। ये सुनकर विलियम कहता है, यह सब कुछ संभाल लिया जाएगा, बस तुम ये यकीन दिलाओ कि हमारे बादशाह के बढ़ाए हुए हाथ को थाम लोगे, यही काफी है। जबकि एक जनब खड़ी सबीला को देखने के बाद बालन कहता है, ठीक है मगर मेरी भी एक शर्त है। दूसरी जानब शाम में वजीर अमाद सुल्तान के पास आकर कहते हैं, जिन मुसाफिरों का हम इंतजार कर रहे थे वो शहर पहुंच चुके हैं मेरे सुल्तान। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या सब कुछ तैयार है? तो वजीर अमाद कहता है, जी हाँ मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, हम भी तैयार हैं। और ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब कुदस में इमारलेक पूछता है, बालन तुम्हारी क्या शर्त है? तो जवाबन बालन कहता है, बाकरास में जो कुछ हुआ उसने मेरी साख पर रोशनी डाल दी है। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं चाहता हूँ कि लार्जियम को दोबारा आजमाया जाए और रिहा किया जाए। इधर शेरकू सलाहुद्दीन अय्यूबी और बाकी साथियों के साथ महल में दाखिल हो रहे होते हैं। एक तरफ मस्जिद अक्सा के लिए बनाया गया मिंबर रखा होता है। इसे देखते साथ ही सब रुक जाते हैं और यारोकी का सिपाही उससे पूछता है, मेरे अमीर इसका क्या मतलब है? तो यारोकी कहता है, मैं कुछ अच्छा सोचना चाहता हूँ लेकिन चलो सुल्तान के गजब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और फिर खलील एथरस से पूछता है, क्या ये मेंबर हमेशा महल के सहन में इसी तरह खड़ा रहता है? तो जवाबन एथरस कहते हैं, ये मेंबर यहाँ के लिए नहीं है, ये मस्जिद अक्सा के लिए है। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाली निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।